रहस्य और राजनीति भारतीय इतिहास में टेंट्रा। इंडिया हमेशा से ही आध्यात्मिक और लौकिक दुनिया के बीच खड़ा रहा है। ऋषियों और सम्राटों, योगियों और पॉलिटिशियंसों का ये देश बहुत समय से इन अलग अलग वर्ल्डों को एक साथ देखता आया है। तंत्र एक प्राचीन मिस्ट्रीमय परंपरा इसी मिलन का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करने, खुद के अंदर और ब्रह्मांड में छिपी हुई क्षमता को उजागर करने की बात करता है। पूरे भारतीय इतिहास में राजाओं के दरबारों और सलाहकारों के कक्षों में तांत्रिक क्रियाओं की फुसफुसाहट गूंजती रही है। प्राचीन साम्राज्यों की कहानियों से लेकर मुगल दरबार तक ऐसे किस्से भरे पड़े हैं जिनमें शासक तांत्रिकों का मार्गदर्शन लेते थे। माना जाता था कि इन मिस्ट्रीमय लोगों के पास जो शक्ति और गोपनीयता की आभा से घिरे रहते थे, आम इंसानों से परे ज्ञान था। ये सलाह देते थे, अनुष्ठान करते थे और अदृश्य शक्तियों पर अपनी महारत से घटनाओं के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने का वादा करते थे। तंत्र का आकर्षण शक्ति के वादे में था, ठीक करने की शक्ति, प्रभावित करने की शक्ति और नियंत्रण करने की शक्ति। महत्वाकांक्षी लोगों के हाथों में ये एक शक्तिशाली हथियार हो सकता था, राजनीति के खतरनाक खेल में बढ़त हासिल करने का एक जरिया। इसी जटिल ऐतिहासिक ताने बाने में हमें चंद्रस्वामी की कहानी को देखना होगा। एक ऐसा आदमी जो गुमनामी से उठकर आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे मिस्ट्रीमय और विवादास्पद शख्सियतों में से एक बन गया। एक नया युग, नरसिम्हा राव और बदलता हुआ दौर। 1991 का साल भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राजीव गांधी की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया, जिससे देश के नेतृत्व में एक खालीपन आ गया। त्रासदी और अनिश्चितता की राख से उभरे पी.वी. नरसिम्हा राव एक अनुभवी राजनेता जो अपने शांत स्वभाव और बौद्धिक कौशल के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री के रूप में राव के आने से महत्वपूर्ण बदलाव का दौर शुरू हुआ। उस समय भारत आर्थिक पतन के कगार पर था। पुरानी समाजवादी नीतियां, जिन्हें कभी राष्ट्र की पहचान की नींव माना जाता था, अब कई लोगों को प्रगति में बाधा डालने वाली बेड़ियों के रूप में दिखाई दे रही थीं। राव, जो दिल से एक व्यावहारिक व्यक्ति थे, ने एक नई दिशा की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया, दशकों पुराने नियमों को खत्म किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। परिवर्तन का यह दौर अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। राजनीतिक पैंतरेबाजी और पर्दे के पीछे की बातचीत आम बात हो गई। अनिश्चितता और बदलाव के इस माहौल में सत्ता के हाशिए से एक अस्पष्ट सी शख्सियत उभरी, चंद्रस्वामी। अपनी प्रोन्जिटेलनोई निगाहों और मिस्ट्रीमय शक्तियों के दावों वाला यह स्वयंभू भगवान जल्द ही भारतीय राजनीति के ताने बाने में खुद को बुन लेगा, सत्ता के गलियारों में एक मिस्ट्रीमय उपस्थिति बन जाएगा। चंद्रस्वामी की पहेली, साधारण शुरुआत से सत्ता के गलियारों तक। चंद्रस्वामी, जिनका जन्म नेमीचंद जैन के रूप में हुआ था, ने अपना जीवन राजस्थान के एक छोटे से विलेज में शुरू किया था। उनका प्रारंभिक जीवन रहस्य के औरामंडल में लिपटा हुआ था। उनकी परवरिश और शिक्षा को लेकर परस्पर विरोधी बातें कही जाती थी। कुछ लोगों ने सुदूर हिमालयी आश्रमों में गुप्त गुरुओं के अधीन रहकर तंत्र की दुनिया में दीक्षा लेने की अफवाहें फैलाईं। दूसरों ने एक चालाक और महत्वाकांक्षी युवक की बात कही, जो धारणा की शक्ति और मानव मन पर उसके इन्फ्लुएंस को पहचानने में तेज था। उनकी असली उत्पत्ति जो भी हो, चंद्रस्वामी में एक अजीबोगरीब आकर्षण था। उन्होंने धार्मिक प्रवचन देना शुरू किया। धीरे धीरे उनके मिस्ट्रीमय पर्सनैलिटी और अलौकिक क्षमताओं के दावों की ओर आकर्षित होने वाले अनुयायियों को आकर्षित किया। एक मिरेकली चिकित्सक और चमत्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे राजनेता, व्यवसायी और यहां तक कि अंतरनेशनल हस्तियां भी उनके दरवाजे पर आने लगी। चंद्रस्वामी का उत्थान अभिजात वर्ग की बढ़ती चिंताओं के साथ मेल खाता था। कड़ी प्रतिस्पर्धा और अथक महत्वाकांक्षा की दुनिया में दैवीय इंटरवेंशन के वादे में एक शक्तिशाली आकर्षण था। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था
जिसने भाग्य की शक्तियों को नियंत्रित करने का दावा किया था, जो अपनी सेवाओं को वहन कर सकते थे, उन्हें सांत्वना और समाधान प्रदान करते थे। यह आध्यात्मिकता और अवसरवाद का एक शक्तिशाली मिश्रण था और चंद्रस्वामी दोनों के एक कुशल जोड़ तोड़ करने वाले साबित हुए। भाग 4। एक भगवान का उदय। नरसिम्हा राव पर चंद्रस्वामी का प्रभाव। चंद्रस्वामी और नरसिम्हा राव के बीच संबंध अटकलों और रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि राव, जो एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, चंद्रस्वामी की मिस्ट्रीवाद की आभा से आकर्षित थे, राजनीति की अशांत दुनिया में सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में थे। दूसरों का मानना है कि राव, जो एक चतुर राजनीतिक खिलाड़ी थे, ने चंद्रस्वामी जैसे व्यक्ति को अपने पक्ष में रखने के रणनीतिक लाभ को पहचाना। प्रमुख नियुक्तियों और नीतिगत फैसलों तक राव पर चंद्रस्वामी का कथित इन्फ्लुएंस था। ऐसा कहा जाता है कि उनके कई कैबिनेट मंत्रियों से अच्छे संबंध थे और सत्ता के गलियारों के भीतर उनका काफी इन्फ्लुएंस था। उनका आश्रम, जो कभी एक सादगी भरा निवास स्थान था, गतिविधियों का केंद्र बन गया, जहां राजनेता, उद्योगपति और बॉलीवुड सितारे आते जाते रहते थे। फुसफुसाहटें तेज होती गईं। चंद्रस्वामी ने खुद सत्ता से अपनी निकटता की घोषणाओं से इसे हवा दी। उन्हें अक्सर उच्च पदस्थ अधिकारियों की संगति में देखा जाता था। उनके कथनों को उस सम्मान के साथ माना जाता था जो आमतौर पर हेड्स ऑफ स्टेटों के लिए आरक्षित होता था, वास्तविक हो या सावधानीपूर्वक खेती की गई हो। इस अवधि के दौरान चंद्रस्वामी का इन्फ्लुएंस निर्विवाद था, जिसने भारतीय राजनीति के पहले से ही जटिल आख्यान में साजिश की एक और परत जोड़ दी। भाग 5। एक वैश्विक नेटवर्क। अंतरनेशनल हस्तियों के साथ चंद्रस्वामी का मिलन। चंद्रस्वामी की पहुंच भारत की एक्सटेंटों से कहीं फायरे तक थी। एक आध्यात्मिक गुरु और पावर ब्रोकर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने विभिन्न ग्राहकों को आकर्षित किया, जिनमें शाही परिवार, नेशनल अध्यक्ष और अंतरनेशनल व्यापार जगत के दिग्गज शामिल थे। ब्रुनेई के सुल्तान से लेकर हथियार डीलर अदनान खशोगी तक चंद्रस्वामी ने अपने समय के कुछ सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद शख्सियतों के साथ संबंध स्थापित किए। उनके अंतरनेशनल संबंध अक्सर सुर्खियां बटोरते थे। अंतरनेशनल हथियार सौदों, वित्तीय घोटालों और राजनीतिक इंट्रिगों में उनकी भागीदारी के बारे में अटकलों को हवा देते थे। उनके बारे में अफवाह थी कि उन्होंने सरकारों के बीच सौदे करवाए, एक्सटेंटों के पार धन के प्रवाह को सुगम बनाया और अंतरनेशनल घटनाओं के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। जबकि इन मामलों में उनकी संलिप्तता की सीमा स्पष्ट नहीं है, ऐसी शख्सियतों के साथ उनके एसोसिएशन ने उनके रहस्य को और बढ़ा दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया, जो पर्दे के पीछे काम करता था, पर्दे के पीछे से सत्ता की डोर अपने हाथों में रखता था। भारत और विदेशों में सत्ता के गलियारों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता ने एक फिक्सर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को पूरा करवा सकता था, चाहे वे कितनी भी असंभव क्यों न लगे।